उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक बेहद खतरनाक रूप ले लिया है। आसमान में घने काले बादल छा गए हैं और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले समय में कई जिलों में तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ और आसपास के जिलों में तेज हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें सामने आ रही हैं और बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। आसमान में लगातार बिजली चमक रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि कच्चे मकान और कमजोर ढांचे इस तेज आंधी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। पूर्वांचल के जिलों में बादलों की आवाज इतनी तेज सुनाई दे रही है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। किसान लगातार चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि तेज बारिश और ओलों की मार से गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो सकती है। कई जगहों पर तेज हवाओं के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसल गिरने लगी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक बना हुआ है। झांसी, बांदा, हमीरपुर और आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ धूल भरी हवाएं चल रही हैं, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई है। सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़क हादसों की खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि तेज हवा और धूल के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हालात चिंताजनक है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। खुले मैदान में खड़े रहने से बचने को कहा गया है और पेड़ों के नीचे शरण लेने से भी मना किया गया है, क्योंकि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है। वहां भी तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे कई गांवों में पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है और राहत बचाव दल को तैयार रखा गया है। जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार के कई हिस्सों में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। पटना, गया, भागलपुर और आसपास के जिलों में घने बादल छा गए हैं और तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ भी आंधी तूफान का खतरा बना हुआ है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अचानक मौसम ने करवट ली है। जयपुर, कोटा और उदयपुर में तेज हवाएं चल रही हैं और हल्की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर धूल भरी आंधी ज्यादा प्रभाव डाल रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम का रुख खराब हो चुका है। देहरादून, नैनीताल और मसूरी में बादल छा गए हैं और तेज बारिश के साथ साथ भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड बढ़ सकती है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। गुजरात में भी कुछ जगहों पर तेज हवाओं और बारिश का असर देखने को मिल रहा है। खासकर उत्तर गुजरात के इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है। इस पूरे मौसम बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ को मुख्य कारण माना जा रहा है, जो उत्तर भारत में सक्रिय हो गया है। इसके चलते वातावरण में नमी बढ़ गई है और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें, सुरक्षित स्थान पर रहें और मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें और खुले मैदान में खड़े होने से बचें। स्कूल और कॉलेजों को भी अलर्ट किया गया है। कई जगहों पर छुट्टी घोषित की जा सकती है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।
अगले कुछ समय तक यह खतरनाक मौसम बना रह सकता है, इसलिए सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यह आंधी तूफान और भारी बारिश कई इलाकों में तबाही मचा सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी न करें।